हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन क्लच। मेनली जो क्लच होता है वो ऑटोमोबाइल्स में काम आता है। ट्रांसमिशन सिस्टम या पावर ट्रेन है, उसके अंदर काम आता है। ऐसा मैकेनिज्म जो पावर जो डेवलप करी जा रही है इंजन से, उसे ड्राइविंग व्हील्स तक ट्रांसमिट करे, पहुंचाए। ऐसा जो हमारा मैकेनिज्म है वो ट्रांसमिशन सिस्टम है, पावर ट्रेन कहलाता है। पावर ट्रेन के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं, क्लचेस, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, रियर एक्सल, व्हील्स, टायर, ईटीसी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लच। क्लच कैसे वर्क करता है, क्या करता है। मेनली हमारा जो सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल, उसके अंदर हम इसे पढ़ते हैं। और इसकी जो वर्किंग है, कितने टाइप के क्लचेस होते हैं, मेनली ये ऑटोमोबाइल में पढ़ते हैं। लेकिन हम भी अगर देखें तो कितने टाइप के क्लचेस हैं। फ्रिक्शन क्लचेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल है, हाइड्रोलिक क्लच है, डायफ्राम एंड कॉनिकल स्प्रिंग क्लच है, पॉजिटिव क्लच है। तो कई तरीके के क्लचेस होते हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर फ्रिक्शन क्लचेस की हम बात करेंगे। फ्रिक्शन क्लच क्या होता है, और जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा डेरिवेशन पे है। जो हम ड्राइव करेंगे फ्रिक्शन के लिए, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो हम आगे देखेंगे कि क्लच होता क्या है। क्लच एक डिवाइस है जो कि पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में जो रोटरी मोशन है उसको ट्रांसमिट करने के काम आता है। स्लाइड में हम देख सकते हैं, जो पहली लाइन हमारी ये लिखी है कि अ क्लच इज अ डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसमिट द रोटरी मोशन ऑफ वन शाफ्ट टू अनदर व्हेन डिजायर्ड। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में अगर हमें रोटरी मोशन को ट्रांसमिट करना है, जब जैसे हमें चाहिए, तो क्लच को यूज़ करते हैं। इनपुट और आउटपुट जो हमारी शाफ्ट है उनकी एक्सेस भी कोइंसाइड करेगी। क्लच है जो हमारा इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है, जो इंगेजिंग और डिसंगेजिंग के लिए काम में आता है। इंजन को अगर गियर बॉक्स के साथ में इंगेज करना है, डिसंगेज करना है, उसके लिए क्लच काम में आता है। फ्रिक्शन क्लच की हम बात करेंगे तो फ्रिक्शन क्लचेस कितने टाइप के हैं। फर्स्ट है डिस्क और प्लेट क्लचेस। डिस्क और प्लेट क्लचेस में भी सिंगल डिस्क और मल्टीपल डिस्क दो टाइप के पढ़ेंगे हम। सेकेंड है कॉन क्लचेस, थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस। हम पढ़ेंगे डिस्क क्लचेस। डिस्क क्लच के अंदर हम फर्स्ट देखेंगे सिंगल प्लेट क्लच। तो जो डायग्राम है उसको हम देखें तो उसमें एक तो है इनपुट शाफ्ट लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में देखेंगे आप आउटपुट शाफ्ट, प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग, कवर, स्प्लाइन हब, फ्रिक्शन लाइनिंग, फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट। जो ये डायग्राम है इसको हम देखेंगे तो इसमें आराम से समझ पाएंगे कि क्लच प्लेट कहाँ लगी है, कैसे लगी है। जो डिस्क क्लच है वो क्लच प्लेट अटैच होती है स्प्लाइन हब पर। जो स्प्लाइन हब है वो ड्रिवन शाफ्ट पे है और एक्सियली स्प्लाइन कट पे ये मूव होती है। क्लच प्लेट होती है वो स्टील की बनी होती है। इस पे दोनों साइड पे रिंग लगी होती है फ्रिक्शन लाइनिंग की। जो इंजन शाफ्ट है उस पे फ्लाईव्हील अटैच है। राइट साइड में अगर हम प्रेशर प्लेट देखेंगे तो जो हमारी प्रेशर प्लेट है वो स्प्रिंग से लोडेड है। स्प्रिंग की वजह से वो पुश होती है। क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील की साइड पुश करेगी, जिससे हमारा जो क्लच है वो इंगेज हो जाए। बेसिक जो हमारा सिंगल प्लेट क्लच है वो हम थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। मेन हमारा जो अभी हम डेरिवेशन करेंगे सिंगल प्लेट के लिए करेंगे। हमारा जो सिंगल प्लेट क्लच है उसके पास में फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई है।
इस पोर्शन को हम डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। अज्यूम करेंगे T हमारा टॉर्क है जो कि क्लच से ट्रांसमिट हो रहा है, P है हमारा इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्रेशर, R1 और R2 हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई है फ्रिक्शन फेसेस के, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। डायग्राम हम देखेंगे तो ये सिंगल डिस्क लगी हुई है, क्लच प्लेट लगी हुई है, उसके दोनों तरफ फ्रिक्शन सरफेस है। फ्रिक्शन सरफेस पे हम प्रेशर देख सकते हैं, प्रेशर कैसे एक्ट कर रहा है, और जो हमारा एक्सियल लोड है W वो भी हम देख सकते हैं। R2 जो हमारी है रेडियस वो हम देख सकते हैं, और R1 भी। R1 हमारा एक्सटर्नल है, R2 हमारा इंटरनल रेडियस है। एक रिंग कंसीडर करेंगे, जैसे हम सारे डेरिवेशन अब तक करते आए हैं उसमें भी हम एक रिंग कंसीडर करते थे रेडियस R की, तो वैसे ही यहाँ पर एक रेडियस R की एक रिंग कंसीडर करेंगे जिसकी थिकनेस dr है, और उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे और उन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम टोटल टॉर्क वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस R एंड थिकनेस dr। हमने रेडियस एक रिंग कंसीडर करी जिसकी रेडियस R है और थिकनेस dr है। उसके लिए जो फ्रिक्शन सरफेस है उसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो वो निकल के आएगा 2 पाई r इंटू dr। 2 पाई r हमारी सर्कमफेरेंस होती है, उससे उसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकल के आ जाएगा जो हमारा फ्रिक्शन सरफेस है। एक्सियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करेंगे अगर हम रिंग के लिए, तो डेल डब्ल्यू निकालेंगे हम। डेल डब्ल्यू के लिए प्रेशर के लिए क्या बेसिक फार्मूला है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस फॉर्मूले से हम डेल डब्ल्यू को निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा P इंटू एरिया है, एरिया हमारा हमने कैलकुलेट कर ही लिया फ्रिक्शन सरफेस का, तो फ्रिक्शन सरफेस पे जो नॉर्मल एक्सियल लोड आना है रिंग पे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। डेल डब्ल्यू की वैल्यू आएगी P इंटू 2 पाई r dr। नॉर्मल लोड आ गया है हमारे पास में, तो अब हम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे हमारे रिंग के लिए। तो एफ आर की वैल्यू आएगी म्यू इंटू डेल डब्ल्यू, म्यू हमारा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, डेल डब्ल्यू हम निकाल ही चुके हैं, नॉर्मल जो फोर्स है रिंग के लिए। तो हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स आ गया रेडियस की एक रिंग के लिए, जो हमने रिंग कंसिडर करी थी जिसकी रेडियस थी r। फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने के बाद में हम फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं रिंग के लिए। टी आर होगा हमारा एफ आर इंटू आर। आर हमारे जो भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम टॉर्क ले रहे हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे फोर्स की, तो वो हमारे आर है। यहाँ से हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे, एफ आर की वैल्यू हम देंगे तो निकल के आएगा हमारा टॉर्क 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर। अब तक हम जितने भी डेरिवेशंस करते आए थे उसमें हमने दो थ्योरीज कंसिडर करी थी कि हम यूनिफॉर्म प्रेशर ले रहे हैं या यूनिफॉर्म वियर ले रहे हैं। तो हम पहला केस करेंगे इसमें भी यूनिफॉर्म प्रेशर का। When the pressure is uniformly distributed over the entire area of frictional phase, तो हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर लिख सकते हैं, जो हमारा प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रेशर वही फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया हमारा रहता है, तो फोर्स है हमारा जो W एक्सेल लोड हमारा, और जो एरिया है जिस पे लोड आ रहा है जो हमारा फ्रिक्शनल वो है जो सरफेस है उसका हम एरिया लिखेंगे। हमारे पास इंटरनल रेडियस है, एक्सटर्नल रेडियस है, तो जो एरिया आएगा वो आएगा पाई ब्रैकेट r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। यहाँ से हमने P कैलकुलेट कर लिया। जो फ्रिक्शनल सरफेस है उसके ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका इक्वेशन 1 दे देंगे। W हमारा एक्सियल थ्रस्ट है। हमें पता है टॉर्क के लिए जो हमने
टॉर्क रेडियस के लिए रिंग के लिए जो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया है वो है हमारा टी आर। तो टी आर की वैल्यू हमारे पास में 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर, जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन निकाला है। जो हमारे पास में रिंग के लिए टॉर्क है, तो अब हम टोटल टॉर्क निकाल सकते हैं हमारे फ्रिक्शनल सरफेस के लिए। तो टोटल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए R2 से R1 के बीच में हम इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकालेंगे हम। तो इंटीग्रेशन R2 से R1 के बीच में, R2 हमारी छोटी लिमिट है, R1 बड़ी लिमिट है, तो R1 ऊपर रहेगी। तो T इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन R2 R1 लिमिट लगा दी। जो हमारा टी आर का वैल्यू है वो रख देंगे 2 पाई आर पी आर स्क्वायर डी आर, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन जो हमारा निकलेगा वो आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई म्यू पी ब्रैकेट R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइड बाई 3। ये हमारा टॉर्क का वैल्यू निकल के आ गई, जो हमारा टोटल टॉर्क है। टोटल टॉर्क का जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम P की वैल्यू रख देंगे। P की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी स्टार्टिंग में, P इक्वल्स टू W अपॉन पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये इसमें लिखा है पुट वैल्यू P फ्रॉम इक्वेशन 2। एक्चुअली ये 2 नहीं है, ये 1 है। हमने इक्वेशन 1 दी थी उस एक्सप्रेशन को, तो ये इक्वेशन 1 से हम लिख रहे हैं। तो जो टॉर्क है हमारा अब जो निकल के आएगा टॉर्क, वो आएगा 2/3 म्यू W ब्रैकेट R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइड बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। टोटल टॉर्क हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा पावर लॉस, तो पावर लॉस कैलकुलेट करने का वही प्रोसीजर है सेम। पावर का फॉर्मूला टॉर्क इनटू ओमेगा, तो जो वैल्यूज होंगी वो पुट करके हम पावर लॉस कैलकुलेट कर लेंगे।